हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ब्राइट स्टडी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और उसके बारे में जानेंगे, तथा अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, तो इसको हम लोग आज की इस वीडियो में काफ़ी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड, आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी वर्ग में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड, जो क्लास 10th का जो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, तो उसमें सबसे पहले आपको रियल नंबर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इस संख्या को जान लेना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। ठीक है फ्रेंड, तो बारी बारी से सभी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक चले जाइए, वो प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या कैसी संख्या होगी फ्रेंड? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश अनंत तक जहां तक चले जाए वो संख्या प्राकृत संख्या। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड अभाज्य संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो उसके बाद अभाज्य संख्या को देखते हैं। जब किसी संख्या में स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो स्वयं अथवा एक से कटने के बजाय किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है? तो ऐसी संख्या फ्रेंड 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 हो गया। 2 भी सिर्फ 2 से ही यानी कि स्वयं से ही कटेगा या फिर 1 से ही कटेगा। उसके बाद 3 हो गया। 3 या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से ही कटेगा। ठीक है, उसके बाद 5 हो गया। ठीक है, 4 तो कट जाएगा, 2 से भी 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 हो गया। इसके बाद फ्रेंड 7 में 1 से ही कटेगा और उसके बाद स्वयं 7 से ही कटेगा, किसी तीसरे संख्या से ये नहीं कटेगा। उसके बाद फ्रेंड 9 तो कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड 11 नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद फ्रेंड 13 भी नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 17 भी नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 18 कट जाएगा, 19 भी नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या। इसी से डॉट डॉट करके जहां तक अब देखते चले जाइए वो अभाज्य संख्या है। तो आप यहाँ पे ये समझ गए कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो सिर्फ 1 से कटता है या फिर स्वयं से कटता है, कि तीसरे संख्या से वो नहीं कटता है। ठीक है, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड पूर्णांक संख्या। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन होता है? जैसे धन पूर्णांक हो गया +, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। ठीक है, अनंत तक ये धन पूर्णांक हुआ। उसके बाद फ्रेंड शून्य भी इसमें शामिल है। उसके बाद ऋण पूर्णांक हो गया -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्णांक संख्या होता है फ्रेंड, वो धन पूर्णांक और शून्य और ऋण पूर्णांक तीनों को मिलाकर जो बनता है वो पूर्णांक संख्या होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ ऋण पूर्णांक है क्योंकि सब माइनस में है। और उसके बाद एक तो शून्य जुड़ा हुआ है, बीच में शून्य है। और उसके बाद इधर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये ऋण पूर्णांक है। तो ये सब मिलाकर क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक ये पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या का ये हो गया। ठीक है फ्रेंड, पूर्णांक संख्या में कौन कौन संख्या? माइनस वाला, +0 और उसके बाद प्लस वाला, जितना है सब पूर्णांक संख्या है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका उदाहरण देख लीजिए आप। ये उदाहरण है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हम लोग जानेंगे सम संख्या। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या वो ऐसी संख्या होती है जब कोई पूर्णांक 2 से विभाजित हो। ठीक है, तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए +-2 है, ये 2 से विभाजित है। ठीक है, और के बाद +-4 है। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है, तो +-4 हो गया। +-4 ये भी 2 से विभाजित है। +-6 ये भी 2 से विभाजित है। +-8 ये भी 2 से विभाजित है। और +-10 ये भी 2 से विभाजित है। 9 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह सम संख्या नहीं होगा। तो फ्रेंड, आप जान गए कि सम संख्या वो ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड इसके बाद विषम संख्या को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड सम संख्या को हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद विषम संख्या। तो फ्रेंड विषम संख्या जो है वो सम संख्या के विपरीत है। ठीक है,
विषम संख्या जब कोई पूर्णांक 2 से विभाज्य नहीं हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे विषम संख्या कौन हो गया, प्लस माइनस 1, ठीक है, ये 2 से विभाजित नहीं है, ये विषम संख्या है। उसके बाद प्लस माइनस 3, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस 5, ठीक है, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, प्लस माइनस 7, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस 9 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आपका विषम संख्या। विषम संख्या जब कोई पूर्णांक 2 से विभाज्य नहीं हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया, प्लस माइनस 5 हो गया, प्लस माइनस 7 हो गया, प्लस माइनस 9 हो गया, ठीक है। विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे आपके कुछ संख्याएं, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।